हेलो एवरीवन। तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आईएफसी एंकर और आईएफसी लेखापाल के पदों पर भर्ती के बारे में होने वाली है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर कितने पदों पर भर्ती आई है, क्या क्या योग्यता रखी गई है, क्या वेतनमान होगा, कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसमें कोई एग्जाम होगा या नहीं, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि राजनांदगांव बलरामपुर जिले के अंतर्गत आई हुई है ना। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है आईएफसी एंकर पद हेतु सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। कोई भी एग्जाम आपको यहाँ पर देना नहीं होगा। तो आईएफसी मतलब होता है एकीकृत फॉर्मिंग क्लस्टर, इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग क्लस्टर। ठीक है। इसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें क्लस्टर का चयन किया जाता है और उसके अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। आप सारी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे, क्या क्या यहाँ पर काम होता है, यहाँ सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। अब चलिए, तो इसकी जो तिथि होने वाली है वो 18 जून 2025 की है और ये सीधे वॉक इन इंटरव्यू है। आपको सारे दस्तावेज लेके जाने हैं जो संबंधित आपसे मांगे गए हैं और सीधा आपको इंटरव्यू वहां पर दिलाना होगा और सीधे आपको उसी दिन चयन की भी जो सूची है मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, कहाँ जाना होगा, तो जनपद पंचायत बलरामपुर सभा कक्ष में समस्त दस्तावेज को श्रम प्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोग्राफ और समस्त दस्तावेज की मूल प्रति के साथ प्राप्त 10:30 बजे आपको क्या है उपस्थित वहां पर हो जाना है। तो चलिए आईएफसी का नाम और पता की बात करूं तो सबसे पहला है आईएफसी धरती महिला क्लस्टर संगठन कोचली क्षेत्र बलरामपुर में। ठीक है। तो ये है आईएफसी एंकर की भर्ती जिसमें एक पोस्ट है। देखिए, मासिक एक मुश्त मानदेय कितना रखा गया है, 30,000 रखा गया है और वहीं यात्रा भत्ता भी आपको यहाँ पर मिलेगा 3,000। तो टोटल आपकी राशि हो जाएगी 33,000 के आसपास, जो कि अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और वहीं आईएफसी महिला क्लस्टर संगठन प्रेम नगर में है ना, इसमें भी आईएफसी एंकर के लिए एक पोस्ट है। सेम इसमें भी सैलरी उसी प्रकार से 30,000 प्लस 3,000, टोटल 33,000 की यहाँ पर भी आपको सैलरी मिलेगी। चलिए आते हैं आप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की। तो आईएफसी एंकर के लिए सबसे पहले शिक्षा की मैं बात करूं तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यानिकी एवं संबंधित विषय में स्नातक ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। वहीं या आपके पास एमएसडब्ल्यू है और या 2 वर्षीय ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर पीजी की उपाधि है। अनुभव यहाँ पर मांगा गया है निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरांत फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पर आपका होना चाहिए, मैंडेटरी रखा गया है। अब देखिए, मेरिट आपका कैसे बनेगा, 100 अंकों के आधार पर आपका मेरिट होगा और किस प्रकार से बनेगा, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्य अनुभव को प्राथमिकता, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम। ठीक है। साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एवं एमएस ऑफिस में कार्य करने की दक्षता, बेसिक आपको नॉलेज इसमें होनी चाहिए, है ना। रिपोर्ट लेखा और डेटा प्रबंधन की दक्षता होनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन 2 पहिया यहाँ पर होना चाहिए और साथ ही साथ लाइसेंस होना चाहिए। इसमें आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी और साक्षात्कार होगा। तो किस प्रकार से होगा, आप देखिए, 100 अंक का पूर्णांक होगा जिसमें शैक्षणिक अर्हता जो न्यूनतम मांगी गई है उसका 60 अंक। वहीं अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, जैसे 1 वर्ष का अनुभव है तो 2 अंक मिलेगा, 2 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक मिलेगा। अधिकतम 5 वर्ष के लिए 10 अंक मिलेगा, लेकिन अगर 6 वर्ष का अनुभव है तो 12 नहीं मिल जाएगा, अधिकतम 10 अंक का ही है। ठीक है। वहीं कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक का वेटेज यहाँ पर रखा गया। इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। चलिए आगे देखते हैं कि अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ये आवेदन है ना। अब देखिए, निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा। ये सारी की सारी जानकारी है ना, नियम नियमावली सभी की सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी और इसका फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्वप्रमाणित फोटो आपको लगाना है, आधा साइन यहाँ आधा साइन इधर, ऐसे इस प्रकार से लगाना है। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो अन्यथा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। चलिए, पहला पोस्ट तो ये हो गया। अब दूसरा पोस्ट में आते हैं, एफपीसी। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके पोस्ट है। अब ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत क्लस्टर का गठन किया गया है, उसके अंतर्गत लेखापाल की भर्ती यहाँ पर, ये भी वॉक इन इंटरव्यू है। मतलब इसमें भी आपको कोई एग्जाम नहीं दिलाना होगा, सीधे आपको इंटरव्यू यहाँ पर दिलाना होगा और इसकी तिथि है 19 जून।
19 तारीख को आपको सीधे जनपद पंचायत बलरामपुर सभा कक्ष में समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति और 2 फोटोग्राफ और समस्त दस्तावेज की मूल प्रति के साथ आपको 10:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। सेम वही एड्रेस होने वाला है इसमें भी। अब इसमें 5 प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें ज्ञान ज्योति महिला एफपीसी राजपुर में, एफपीसी कुसमी, एफपीसी शंकरगढ़, एफपीसी वांड्रफनगर और एफपीसी रामचंद्रपुर में ये लेखापाल को पदों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी और सारी की सारी अनारक्षित है। और यहाँ पर पे स्केल रखा गया है 10,000 से 20,000 तक। 20,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है, जो कि अच्छी खासी है। अब एफपीसी लेखापाल हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य कॉमर्स विषय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अनुभव क्या मांगा गया है, स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय शासकीय हो, अर्धशासकीय हो या शासकीय वित्त पोषित हो या शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से आपका 2 साल का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए मेरिट किस प्रकार से बनेगा। ग्रेजुएशन में आपका जितना नंबर है उसका वेटेज मिलेगा 60 अंक। न्यूनतम वांछित अनुभव का आपका 10 अंक है ना, प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक। वहीं यदि आपके पास डिप्लोमा टेली सर्टिफिकेट है तो 10 अंक इसमें, और आपकी कौशल परीक्षा हो जाएगी 20 अंक की। इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपका वेटेज बनेगा, ठीक है, मेरिट बनेगा। इसमें भी न्यूनतम आयु रखी गई 21 वर्ष, अधिकतम आयु रखी गई 45 वर्ष। आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, ठीक है। व्यक्ति को मूल निवासी होना अनिवार्य है और इससे संबंधित समस्त जानकारी यहाँ पर आपको ठीक उसी प्रकार में मिल जाएगी, ठीक है। इससे संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल फॉर्म है, इसको भर लेना है, ठीक है, और भर के वहां ले जाना है। स्वप्रमाणित तो होना ही चाहिए। देखिए अभी की छवि हिंदी में है ना, ये फॉर्म है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं तक। इसी प्रकार से मैं वीडियोस लाते रहता हूँ नई नई वैकेंसीज की। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।